मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की कयास आराइयों के बीच उनका चुनावी क्षेत्र छिंदवाड़ा भी सुर्खियों में बना हुआ है। वैसे भी कमलनाथ और कांग्रेस का अभेद्य गढ़ होने की वजह से एमपी का ये जिला चर्चा में रहता है, जहां से कमलनाथ 9 बार जीते और संसद पहुंचे। साथ ही 2 बार के विधायक भी वे यहीं से हैं। लेकिन इन 43 वर्षों में बीजेपी ने भी उनसे मुकाबला किया। इनमें पिछले 5 साल बेहद खास हैं, जब कमलनाथ को छिंदवाड़ा में कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा है। एक बार विधानसभा उपचुनाव में जब वो प्रदेश के सीएम थे और दूसरा 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें यहां से भाजपा के 45 वर्षीय तेज तर्रार नेता विवेक बंटी साहू ने जबरदस्त चुनौती दी। ऐसे में कमलनाथ के गढ़ से उभरते हुए इस जुझारू बीजेपी नेता का क्या होगा, इसकी भी चर्चा हो रही है। कमलनाथ के सीएम रहते हुए 2019 में बंटी साहू ने उनके खिलाफ 88,000 वोट हासिल कर लिए थे। उसके बाद पिछले साल विधानसभा चुनाव में बंटी फिर कमलनाथ के सामने ताल ठोक रहे थे। इस बार उनका मुकाबला सीएम फेस से था। उस समय सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा में पिता के लिए मोर्चा संभाले हुए थे। दावा है कि इस बार भी बंटी ने यहां से पिछले चुनाव की तुलना में अपना वोट शेयर बढ़ा लिया। भले ही बंटी चुनाव हार गए, लेकिन अपनी क़यादत में पूर्व सीएम कमलनाथ को छिंदवाड़ा में ही उलझा दिया। इस बात का जिक्र और तारीफ खुद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा पहुंचकर की थी। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया, जनता का विश्वास भी मिला, जीत नहीं पाए, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ जी के यहाँ बांध दिया था। यहाँ 7 विधानसभा सीटें हम हारे हैं, तो मैं आज इस संकल्प के साथ आया हूँ, कार्यकर्ता के बीच में, जनता के बीच में, कि लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनने के बाद इस वक्त भी छिंदवाड़ा भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू क्षेत्र के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं। छिंदवाड़ा की भाजपा से लेकर प्रशासनिक गतिविधियों में एक लीडर होने के नाते वो शामिल होते हैं। अगर कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी के साथ आ रहे हैं, तो फिर चर्चा इस बात की भी है कि उनके धुर विरोधी बंटी भैया का क्या होगा। गौरतलब है कि 5 साल में बंटी साहू ने भोपाल से लेकर दिल्ली तक अपनी मजबूत पैठ बना ली है। वो राष्ट्रीय नेतृत्व की नजर में है। प्रदेश स्तर पर उनकी बात को सुना जाता है। दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बंटी साहू विशेष रूप से पहुंचे। हालांकि बंटी साहू कमलनाथ के भाजपा में आने की अटकलों को लेकर खामोश हैं। लेकिन कमलनाथ नकुलनाथ के आने से भाजपा के एक बढ़ते नेता के रूप में बंटी के दबदबे और छवि पर असर पड़ने की भी चर्चा कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में शुरू हो गई है। देखा जाए तो सांसद नकुलनाथ विवेक बंटी साहू के बड़े प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। एक दौर में ये भी अटकलें लगती रही हैं कि बंटी अगर बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, तो सांसद नकुलनाथ के लिए ये चुनाव इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अब तो बाजी ही पलटती दिख रही है। ऐसे में छिंदवाड़ा बीजेपी अध्यक्ष बंटी साहू और विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस से मुकाबला करने वाले कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं की आने वाले दिनों में क्या सियासी भूमिका होती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। क्योंकि कमलनाथ जहां भी होते हैं, उनका प्रभाव सभी पर हावी रहता है। 3 माह पहले चुनाव में जिस बीजेपी पर वो बरसते थे, उसके स्थानीय संगठन के साथ उनकी पटरी कैसे बैठेगी, ये एक बड़ा सवाल है।